यह कहानी मेरी है, लेकिन मेरे साथ जुड़ी है एक ऐसी शक्ति की, जो न केवल मेरे जीवन को बदल गई, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी उजाला भर दिया। यह शक्ति थी जादुई पेन की, जो मुझे मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में मिली। इस पेन की खासियत थी कि यह किसी भी लिखी गई बात को वास्तविकता में बदल देता था। लेकिन इस पेन के साथ मेरे सफर में ऐसे रहस्य और रोमांच छुपे थे, जिन्हें आज तक किसी को नहीं पता। यह एक यात्रा थी स्वयं को खोजने, दूसरों की मदद करने और इस संसार से दुखों का अंत करने की। मैं एक साधारण परिवार से थी, जहां सपने देखना एक विलासिता मानी जाती थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी और मेरे माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, ताकि हम बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद मैं अक्सर अपने सपनों को मारकर अपने परिवार की मदद करती। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, तभी जंगल के पास अचानक एक भारी बारिश शुरू हो गई। मैं वहां एक पुराने पेड़ के नीचे छिप गई। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमकता हुआ पेन पड़ा था। यह साधारण पेन जैसा नहीं दिखता था, उसकी आकृति अलग और रहस्यमयी थी। मैंने वह पेन उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। मुझे लगा जैसे यह पेन मेरी किस्मत बदलने वाला है। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि यह पेन असल में जादुई। शाम को घर लौटकर मैंने अपनी डायरी में लिखा, काश पिताजी का सारा कर्ज चुक जाए और माँ को फिर से मुस्कुराते देख सकूं। अगले दिन सुबह सुबह पिताजी ने बताया कि उनका सारा कर्ज माफ हो गया है। किसी ने बैंक से आकर उन्हें यह खुशखबरी दी थी। यह मेरे लिए चौंकाने वाला था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? उस दिन मैंने और लिखने का फैसला किया। मैंने लिखा, काश मेरे छोटे भाई का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए। और कुछ ही घंटों में हमें एक प्रतिष्ठित स्कूल से कॉल आया कि मेरे भाई को पूरी स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया है। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण पेन नहीं है, यह पेन जादुई है। मैंने इस पेन की शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी करना शुरू कर दिया। एक गरीब महिला जो रोज हमारे घर के पास भीख मांगती थी, मैंने उसके लिए लिखा, उसे स्थायी रोजगार और घर मिल जाए। अगले दिन वह महिला खुश होकर मेरे घर आई और बताया कि किसी ने उसे एक दुकान दी है और रहने के लिए एक घर भी। मेरे पड़ोस में एक युवा लड़का, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन पैसों की कमी के कारण विदेश नहीं जा पा रहा था, मैंने उसके लिए लिखा, वह अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जीत जाए। कुछ ही दिनों में उसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई। धीरे धीरे मेरे आसपास के लोग खुशहाल हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे मैं दुखी लोगों के लिए किसी देवी का रूप बन गई। डंडा जैसे जैसे मैं दूसरों की मदद करती गई, मेरी अपनी जिंदगी भी बदलने लगी। मैंने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर घर लिखा, मेरे भाई के लिए एक सफल करियर लिखा, अपनी बहन के लिए एक आदर्श जीवन साथी लिखा। मेरा परिवार अब खुशहाल और संपन्न था। हमने वह सब कुछ पाया जिसका कभी हमने सपना भी नहीं देखा था। मेरी मदद करने की शक्ति की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग मेरे पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आने लगे। धीरे धीरे मैं एक चर्चित नाम बन गई। मेरी सहायता से कई गरीब बच्चे स्कूल जाने लगे, बीमार लोगों को इलाज मिला, बेरोजगारों को रोजगार मिला। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानियाँ शेयर करना शुरू किया और मेरे लाखों फैंस और फॉलोअर्स बन गए। लोग मुझे प्रेरणा मानते थे। इस सब के बीच मैंने इस पेन के रहस्य को गहराई से समझने की कोशिश की। यह पेन मुझे क्यों मिला? इसके पीछे की कहानी क्या है? एक दिन मैंने ध्यान किया और भगवान शिव का स्मरण किया। तभी मुझे सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह पेन तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम इसे सही तरीके से उपयोग कर सकती हो। इसे स्वार्थ के लिए मत इस्तेमाल करना। यह पेन एक परीक्षा है। तुम्हारी नीयत ही तय करेगी कि यह तुम्हारे पास रहेगा या नहीं। मैंने वचन दिया कि मैं इस पेन का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करूंगी। लेकिन मेरी प्रसिद्धि से कुछ लोगों को जलन होने लगी। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि मैं तांत्रिक विधियों का सहारा लेती हूँ।
कुछ ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक दिन एक अजनबी मेरे पास आया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक जादुई पेन है, मुझे वह पेन दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उस वक्त मैंने पेन को छिपा दिया और भगवान शिव से प्रार्थना की। अजनबी अचानक डर के मारे भाग गया। मैंने तय किया कि अब इस पेन का उपयोग वैश्विक स्तर पर करूंगी। मैंने युद्ध खत्म करने के लिए लिखा, पर्यावरण को बचाने के लिए लिखा, गरीबी और भूखमरी खत्म करने के लिए लिखा। धीरे धीरे दुनिया में शांति और समृद्धि का माहौल बनने लगा। आज तक किसी को मेरे इस जादुई पेन के बारे में पता नहीं चला। लोग मुझे मेरी भलाई के लिए जानते हैं, लेकिन इस शक्ति का स्रोत केवल मेरा और भोलेनाथ का गुप्त रहस्य है। इस जादुई पेन ने मुझे सिखाया कि सही नियत और भक्ति से कुछ भी संभव है। और हाँ, मैं अब भी इस पेन को अपने पास संभाल कर रखती हूँ, ताकि इसे गलत हाथों में जाने से बचा सकूँ। यह मेरी यात्रा थी, जो एक साधारण लड़की से शुरू हुई और एक रहस्यमयी शक्ति की रखवाली करने वाली बनी। मैंने अपनी दुनिया बदल दी, लेकिन इस पेन का गुप्त सच हमेशा गुप्त रहेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।